भाई डर भी लग रहा है। 60 से लेके 80 रुपए पर केजी। क्रोकोडाइल दिखाने के लिए कि क्रोकोडाइल की फार्मिंग कैसे होती है और लोग क्रोकोडाइल को कैसे पालते हैं। मैं हूँ चाइना के फोसान नामक स्थान पे। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि चाइना में किस प्रकार से सांप पालते हैं, तो ये वीडियो है क्रोकोडाइल के लिए। फोसान से हम निकलते हैं ग्वांगझो के लिए, तो रास्ते में ये वाली जगह आती है जो कि फोसान से लगभग 40 किलोमीटर के करीबन होता है। यहाँ पे मिलता है आपको कछुए की और मगरमच्छ की सबसे बड़ी मार्केट। यहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। यहीं पे हमें इसकी डिटेल बाय डिटेल पूरी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से मगरमच्छ को ये पालते हैं और क्या इसका तरीका है। तो चलिए भाई सीधा मार्केट के अंदर। देखो मेंढक आए हैं दोस्तों, इसके अंदर बड़े बड़े मेंढक है। ये देखो मेंढक उछल रहे हैं अंदर, कछुओं का भरा हुआ है पूरा। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ ऐसे सामने जिंदा कछुए एकदम बोरे भर के आए हैं। इधर भी बड़े बड़े कछुए। फर्स्ट इंप्रेशन भी यार कछुए और मेंढकों से हुआ है। आगे कितना खतरनाक होगा। मेरे सामने की तरफ है वो वाला जहाँ पे क्रोकोडाइल मिलता है। ये पूरे अलग अलग इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इसमें भी देखो बहुत सारे हैं, इधर भी बहुत सारे हैं और उसके बगल वाले में भी बहुत सारे। इस तरीके से मगरमच्छ है, इनको इधर पकड़ के ले आए हैं। इनका मुंह बंद कर दिया गया है। ये देखो इनका मुंह बंद है ताकि ये किसी को काट न सके, लेकिन सब जिंदा है। इधर ये देखो हिल रहा भी है और सब कुछ आंखें भी चमका रहे हैं। अगर आप अंदर कूद गए तो गए आप काम से। क्रोकोडाइल बड़ा खतरनाक होता है, इसके लिए इसका मुंह बंद कर रखा है और हाथ तो खोल रखा है। लेकिन जब भी इसको ट्रांसपोर्ट में इधर से उधर लेके आते हैं ना, तो इसके हाथ पंजे भी बांध देते हैं ताकि ये इधर से उधर भागे नहीं तो भाई साहब ये भाग बहुत जाता है। और ये जो क्रोकोडाइल है ना, इनको ऐसे इधर इकट्ठा किया गया। इसमें तो पानी कम है, लेकिन इसके बगल वाले में ना इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। और ये बड़े बड़े क्रोकोडाइल है, ऐसे अंदर हिल भी नीचे एक के नीचे एक। अब यार इनका मुंह तो सिल दिया गया, इनको भूख नहीं लगती क्या यार? बताना भाई आपको इसके बारे में पता हो तो। मारते ही उसको पानी में दौड़ना है। तो जैसे अभी तो ये बांस के लकड़े से मार रहा है, तो ये छोटे से हलाने में ये गेट के सामने से भाग के चला गया। लेकिन ऐसे में ना ये बहुत ऐसे ढीठ होते हैं, हिलना पसंद नहीं करते। अब मेरे को डर लगे भाई, मैं तो न जा पाऊँ इनके पास में। पता नहीं किसने मेरा पैर पकड़ लिया ना। जेम्स बॉन्ड को देखा था मगरमच्छ के ऊपर से कूद करके भागता है। जेम्स बॉन्ड को आप जानते होंगे ना। ये देखो भाई ठक 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 करके ये निकाल दिया इसने, सबको पानी में भेज दिया। अब इनको खाना खिलाएगा। इसको देखते ही डर जाते हैं यार ये लोग तो। पता नहीं यार इनके खतरनाक तरीके की फार्मिंग है ये तो। अपने देश में तो मगरमच्छ की फार्मिंग होती नहीं है। अगर कहीं होती हो तो आप मुझे कमेंट करके दिखाओ कि भाई यार इस जगह पे होती है, आप कभी वीडियो बनाने जाना तो मैं जाऊँगा। अब ये ताऊ जी है, ये अंदर आएंगे और ये अंदर आकर के ये अपनी इसमें ना मांस के टुकड़े लेके आए हैं, तो इनको यहाँ पे खिला देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इनको सिस्टमेटिक तरीके से इनका खाना देते रहते हैं। लेकिन मेरे को तो यार वो चीज़ समझ में नहीं आई, इनको पकड़ करके कैसे लेके जाते हैं। तो वो आगे इनसे देखेंगे कि किस तरीके से पकड़ करके ले जाते हैं, क्या सीन होता है उसका। मगरमच्छ फार्मिंग तो यार खतरनाक है भाई। ये देखो ऐसे मतलब ये इसको डर ही नहीं लग रहा भाई। इनको बहुत खतरनाक चीज़ है यार। क्या भाई गजब यार, अंकल जी तो बड़े मास्टर है। और सारों के मुंह खुले हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक दो का मुंह खुला ना हो। अब देखो ये चल के आ रहे हैं, ये आ गए भाई साहब। ये ड्राइवर साहब को डर लगा थोड़ा सा लकड़ी ले ली इन्होंने हाथ में। यार खतरनाक चीज़ है भाई, मैं तो पास भी न जाऊँ भाई। इन्होंने खोल दिया इसका वो मुंह खोल दिया, तो अभी सारे आ रहे हैं इधर धीरे 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 धीरे। कोई पीछे से भी दौड़ के भाई पकड़ लेता है कभी कभी, तो बड़ा रिस्की होता है ये मामला। अब ये कब हटेंगे, कब ये यहाँ से इसको लेके वापस जाएंगे। खतरनाक चीज़ है भाई। ये देखो ये आ गया है। बस खतरनाक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। और भाई देखो इतने बड़े बड़े हैं भाई, कम से कम मुझे लगता है 10 फीट का तो होगा कम से कम एक। ये देखो ये सपाशप निपटा रहा है काम। इधर ये भी आ गया भाई साहब, इसको देख के डर लग रहा है मेरे को तो। यार थोड़ा सा प्रोफेशनल कम बना पा रहा हूँ ये वीडियो डर के मारे। इधर देखो ये इतना बड़ा मगरमच्छ है भाई। अच्छा, इनके मगरमच्छ को मार्केट में बेचा जाता है और बेच करके इनका पर केजी के हिसाब से होता है। कितना केजी के हिसाब से आप इसको वजन होता है ना, उसी तरीके से ये बिकता है। तो अभी तो देखो इसका थोड़ा सा और अंदर कितने लगभग यार मेरे को लगता है यहाँ पे 200 से ज़्यादा तो मगरमच्छ इस पॉन्ड में होंगे।
आपको क्या लगता है यहाँ शहरों से दूर इनकी खेती की जाती है, शहर के पास में नहीं है बिल्कुल भी, वो दूर है शहर से, ताकि ये गांव के अंदर होता है तो इनका रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है ना, कोई इधर अंदर ना आ जाए इस इलाके में, तो उस वजह से। ये देखो ये निपटा रहे हैं भाई साहब। मैंने कहा ये देखो ये भाई मेरे को दिया है, और वो भाई साहब ये निकल गया आप लोग भाई पता है इसका। और ये देखो छोटा सा बच्चा निकला, सांप जैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका पूरा बॉडी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। देखो इतने बड़े बड़े एक अंडे के अंदर होते हैं। पानी में जा रहे हैं, सारे के सारे दौड़ रहे हैं, जिंदगी में पहली बार पानी में घुसे हैं अभी ये बच्चे, पैदा होते ही दौड़ रहे हैं यार। इनकी आवाज़ें तो अलग ही है, चू 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 गजब आवाज़ है भाई, गजब आवाज़ है। अब पता करते हैं अगर इसको बेचा जाता है तो कितने रुपए में बेचा जाता होगा और कैसे मार्केट में बेचे जाते हैं। जैसे जिस मार्केट में अभी हम गए थे ना, उसी मार्केट में इसकी सेलिंग होती है और इसको अलग अलग तरीके से खाते भी। इंडिया के लगभग 350 से लेकर के 400 रुपये केजी औसतन इसका मांस है वो मार्केट में जाता है। तो अगर किसी को खरीदना होता है तो वो यहाँ से एक निकालेंगे इसके अंदर से, और फिर उसको इधर इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर डाल के उसका वजन देखेंगे कि कितना केजी उसमें वजन हुआ है। इधर चाइनीज़ भाषा में बोल रहे तो 30 आरएमबी से लेकर 40 आरएमबी के हिसाब से उसको निकाल करके बेचा करते हैं ये लोग, जो भी लोग खरीदने को आता है उनसे। तो एक जानकारी बता दूँ, ये जो चाइना का ग्वांगडोंग राज्य है समुद्र के पास है, तो इसी के अंदर आपको बहुत सारी ये जो फार्मिंग होती है ना, ये जो मगरमच्छ की फार्मिंग है, मेंढक की फार्मिंग है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं तो इधर होती है। चाइना के ग्वांगडोंग में ही लीची जो खाने का जो एक फ्रूट है उसकी इधर फार्मिंग होती है, बहुत ही बढ़िया उसका लीची है, मतलब 1300 साल पुराने बागान मैंने पिछले वीडियो में दिखाया। वो मार्केट में बिकता है, यहाँ से ये लोग दूसरे फार्म वालों को बेच देते हैं। इसके अलावा जो इसका अंडा है उसको भी वैक्यूम करके उसकी हवा निकाल के पॉलीथीन में पैक करके डब्बों में पैक करके उसको भी दूसरी जगह भेजा जाता है। और अंडे जैसे मगरमच्छ देता है उसको, उसके अंडे उठाने के लिए भी इनका एक तरीका है, वो भी जोरदार है। मतलब वही तरीका जैसे मार्केट में जाते हैं ना उसको खाना खिलाने के लिए, तो जैसे क्रोकोडाइल के पास जाते हैं उसके मुंह पे मारते, क्रोकोडाइल भाग जाती है जो मादा क्रोकोडाइल है, और उसके बाद में वो उसके अंडे वहां से पिक करके ले आते हैं। और इसके बाद में जैसे क्रोकोडाइल मरता है तो उसकी स्किन अलग होती है, स्किन अलग से बिकती है, स्किन के अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं, और उसके जो मांस होता है उसको खाया जाता है। और क्रोकोडाइल को अलग तरीके से भी बिना उसकी स्किन उतारे भी खाया जाता है, अलग अलग तरीके से उसका खाद्य पदार्थों में उसको काम में लिया जाता है, और भी अनेकों चीज़ें हैं। क्रोकोडाइल खाने की तो मेरी हिम्मत थी नहीं, इसलिए मैंने तो भाई ये नॉर्मल सब्जी और चावल खाने का निर्धारण किया। और मार्केट के जस्ट पास में है ना ये दुकानें थी बहुत सारी, तो उसमें से एक में आकर के फ्राइड राइस मंगाया और थोड़ा सा आलू और ये क्या गाजर है, प्याज है और मिर्ची है, इनकी सब्जी बनवा करके ये खा रहा हूँ भाई। क्रोकोडाइल मैं तो ना खा पाऊँ, आप खा सकते हो क्या?